नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो, जिसका नाम है दशमलव संख्याएँ। दशमलव संख्याओं से आप जानते हैं, पॉइंट वाली संख्या जिसमें पॉइंट होता हो वो दशमलव संख्याएँ कहलाती है। दशमलव संख्याएँ भिन्न से ही बनती है। क्लियर है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो दशमलव संख्याओं के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले जो दशमलव संख्याओं का प्रकार है वो है शांत दशमलव। वैसे तो दो प्रकार की है, शांत और अशांत दशमलव। सबसे पहला जो टाइप है वो है शांत दशमलव, और दूसरा टाइप कौन सा है मेरा, अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव की जो परिभाषा है वो क्या है कि जिस भिन्न का हर यानी कि नीचे वाला वो 2 या 5 का क्या हो, गुणज हो। तो जैसे यहाँ पे 1/5 है, 1/5 हो गया तो इसको यदि भाग दोगे तो 0.2 आएगा। 3/8 है, देख लीजिए हर जो है वो 2 का गुणज है, तो आंसर क्या आ गया, 0.375 भाग लगाने से। आप लोग देख पा रहे हैं कि दीज आर टर्मिनेटिंग, राइट। ये टर्मिनेटिंग है, कहीं ना कहीं जा कर के रुक रही है, शांत हो रही है। यहाँ पे जाके रुक जाती है, आगे तक कंटिन्यू नहीं जाती है। जैसे 3/4 है तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.75। यानी यहाँ पर जाकर ये एक जगह पे जाके रुक जाती है, शांत हो जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शांत दशमलव संख्याएँ। अगली बात करते हैं अशांत दशमलव संख्याएँ। अशांत दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि शांति नहीं होती साहब। इसके दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है मेरा, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है, आवर्ती दशमलव में अंक या अंकों के समूह की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो तो वो क्या कहलाता है साहब, आवर्ती दशमलव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार कोई अंक आ रहा हो। यहाँ पे जिसकी पुनरावृत्ति हो उस अंक या अंकों के समूह पर हम क्या लगा देते हैं साहब, बार लगा देते हैं या बिंदु लगा देते हैं। जैसे एक भिन्न देखिए, 2/3, 3 का भाग 2 में लगाओगे तो 0.666 आएगा, यानी 6 बार रिपीट होता चला जाएगा अनंत तक। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6, और 6 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। यहाँ पे देखिए 1/12 का वैल्यू क्या है, 0.083333। यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.083 के ऊपर बार लगाओगे। यहाँ पे 8 और 0 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो 8 और 0 रिपीट नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, केवल 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। या नीचे वाला उदाहरण देखिए, 0.257257 तो यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, 0.257 पॉइंट लगा दीजिए और 257, यहाँ इसको 2 कर लीजिए, 0.257 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 समझ लीजिएगा। तो 0.257 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, यानी ये 257 बार क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। अगला जो अशांत दशमलव का प्रकार है वो है अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती जैसे नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो वो कौन सी होती है साहब, अनावर्ती दशमलव मेरा होता है। इसके उदाहरण देखिए, रूट 2 का मान क्या होता है, 1.4142 आगे तक चलता जाता है, लेकिन इसमें कोई अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे √3 का वैल्यू है 1.732052 आगे तक चलता जाता है, अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति इसमें भी नहीं है। पाई का मान देखिए आप, इसमें भी अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ध्यान रखिए, बस आवर्ती और अनावर्ती दोनों की दोनों दशमलव जो है जाती तो अनंत तक है, इनफाइनेट तक जाती है, लेकिन यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति होती है और अनावर्ती में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्लियर है। चलते हैं आगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यदि मुझे किसी दशमलव से भिन्न में परिवर्तन करना हो, सवाल से हम समझेंगे, पहले इसका समझ लेते हैं कि किसी भी दशमलव से यदि हमें भिन्न परिवर्तन करनी हो तो किससे करेंगे। इसके लिए एक सूत्र है जो हमें याद रखना है, और वो सूत्र क्या है, भिन्न बराबर संख्या माइनस अनावर्ती संख्या। पहले तो पूरी संख्या लिखनी है, उसमें से अनावर्ती संख्या को घटाना है, अनावर्ती संख्या को घटाने के बाद बटा में आप क्या लिखोगे, 9 कितने 9 लिखने हैं, जितनी संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रही है उतने 9 लिखोगे, और जितनी संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही है उतने क्या लिखोगे साहब, 0 लिखोगे। जितनी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है उतने 9 लिखोगे, और जितनी रिपीट नहीं हो रही उतने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे।
हो सकता है सूत्र से आपको ना समझ में आए, सवाल से आपको समझ में आएगा। देखिए एक सवाल देखते हैं। जैसे मुझसे पूछा कि 0.2345 के ऊपर बार, इसकी भिन्न क्या होगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या करना है, पहले संख्या लिख लीजिए है जैसे कि जैसे 2 3 4 5, संख्या को वैसे का वैसे पूरा लिख लीजिए, सारे बार और पॉइंट हटा करके। उसके बाद इसमें से हमें माइनस करना है अनावर्ती संख्या, वो संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सी संख्या रिपीट नहीं हो रही इसमें। आप लोग देख रहे हैं कि 45 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 3 23 ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो अनावर्ती संख्या यहाँ पे क्या होगी मेरी, 23 होगी। 23 यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, बटा में आपको 9 लिखने हैं। कितने, जितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद गौर करिएगा। दशमलव के बाद देख रहे हैं आप 4 और 5, 2 ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो उतने क्या लिख दूंगा मैं, 9, यानी कि 2 बार में 9 लिख देता हूँ। उसके बाद पॉइंट के बाद देखना है कौन जितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो 2 और 3, 2 ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं हो रही है। तो उतने में क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे घटा करके आंसर लिख दीजिए आप। ये आपका बन गया 2322 डिवाइड बाय 9900। क्लियर हुआ। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या बिना पॉइंट के, बिना बार के, उसके बाद उसमें से जो रिपीट नहीं हो रही है वो संख्या माइनस कर दीजिए। नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है उतने क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए आगे आपको एक संख्या इस तरह से लिख के दे रखी है 3.9878787। तो यहाँ मैं इस संख्या को यूँ लिख सकता हूँ 3.987 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, 87 ही रिपीट हो रहा है। तो अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले तो मुझे लिखनी है संख्या बिना किसी बार के, बिना किसी पॉइंट के। तो 3987 मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे इसमें से अनावर्ती संख्या घटानी है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 87 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये 39 रिपीट नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ 39 माइनस करना पड़ेगा। बटा में जितनी संख्याएं पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, तो 8 और 7 दो संख्याएं हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, तो उतने मैंने लिख दिए 9। उसके बाद पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी है 9, ये देखिए केवल ये एक संख्या पॉइंट के बाद देखना है साहब, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद केवल ये एक संख्या 9 है जो रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे उतने में क्या लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ। तो 990 ये हो जाता है। अब इसको यहाँ पे माइनस करके हम आंसर लिख सकते हैं। 3987 में से 39 घटाएंगे हम लोग, तो ये आपको मिलेगा 48, 3948 डिवाइड बाय 990। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो आगे मैं कुछ और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इनके आंसर आप फटाफट मुझे दीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 3.14 के ऊपर बार है और आपको इसको पी के रूप में लिखना है। तो फटाफट देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ बराबर 314 लिखेंगे आप सीधा, और उसमें से 3 घटा देंगे अनावर्ती संख्या, और उसके बाद 2 रिपीट हो रहे तो 99। तो ये आंसर क्या हो गया, 311/99, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए 1423 में से आप 14 घटा देंगे तो 1409, और 2 रिपीट हो रही तो 2910, 1409/990, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप देखते से आंसर टिक कर सकते हैं। 0.57 बार रिपीट हो रहा है। पहले आप संख्या पूरी लिख देंगे और देखेंगे दशमलव के बाद 57 दोनों की दोनों रिपीट हो रही है, तो 2 9 आ जाएंगे। दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो नहीं रिपीट हो रही है, तो कोई भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आंसर इसका 57/99। देखते से ही आप आंसर टिक कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे आप 314 ही लिखिएगा। क्लियर है। $314 लिख देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। लीजिए साहब, इसको मिटा करके मैं ताकि आप कुछ गलत ना लिख लो। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आपको 314 लिख देता हूँ। ठीक है, 314 है ये, और 314 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 311 रहेगा। 311/99 इसका क्या हो जाएगा, सब आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1423 में से आप 14 घटाएंगे, और बटा में देखिए साहब 990 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 57/99 आ ही जाएगा।
क्लियर है? चलें आगे, करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके तीनों सवाल करिएगा। अब देखिए दशमलव की संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इनकी संक्रियाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने एक सवाल दिया है, इनको जोड़ना है मुझे, ये पॉइंट वाली संख्या है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मुझे बस एक ही सिंपल सा काम करना है, ध्यान रखिएगा। 0.203, यहाँ देखिए 26, 0.0009, 0.8 और उसके बाद 0.56। इस तरह से लिखना है। इस तरह लिखने का मतलब सिर्फ ये कि ये है मेरा कि पॉइंट मेरा एक सीध में आ जाना चाहिए। सभी संख्याओं के पॉइंट एक सीध में लेने हैं। उसके बाद जो जगह खाली बच गई है वहाँ पर हम ज़ीरो फिक्स कर सकते हैं। देखिए जो जगह खाली बच गई है वहाँ ज़ीरो फिक्स करके हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ ऐड करने से 9, यहाँ मिलेगा मुझे 3, यहाँ आ गया 6, यहाँ 8 5 13 और 2 15 का 5, हासिल का 1, 6 और 1 हो गया 7 और ये हो गया आपका 2। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट मेरे सारे एक सीध में रखने हैं। बस पॉइंट एक सीध में रखते हुए मैं सारे अंकों को जोड़ सकता हूँ और जहाँ जगह खाली है वहाँ ज़ीरो फिक्स कर दीजिए। उम्मीद है आपको आता होगा। लोग सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो हमें आता है। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ ताकि उन बच्चों को भी कुछ पता चले जो 10वीं के बाद में मैथ्स को देखे ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। घटाना देखिए कैसे घटाना है, आता ही होगा आपको उम्मीद है। 4.035, उसमें से आपको माइनस करना है 1.9999 और 8, ये माइनस करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मुझे अंक यहाँ पे नहीं है मेरे सामने, तो यहाँ पे मैं क्या फिक्स करूँगा, ज़ीरो फिक्स करूँगा, उसके बाद माइनस करूँगा। तो यहाँ देखिए 2 मिलेगा मुझे और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ से उधार लिया था साहब, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ भी एक अंक उधार लिया होगा मैंने। क्या यहाँ पे 9 बन गया, 9 में से 9 गया, क्या मैं 0 बना दूँ क्या, यहाँ पे 0 बना देता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 रह गया, 14 में से 9 गया तो यहाँ कितना रह गया साहब 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 से एक उधार लिया तो 2 रह गया, 12 में से 9 गया तो साहब यहाँ हो गया 3, यहाँ 9 में से 9 गया तो फिर से 0 और यहाँ 3 रह गया, 3 में से 1 गया तो साहब 2। आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको इसमें जोड़ करके, ये और ये इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर ये आ जाना चाहिए, उम्मीद है। चलें आगे। देखिए गुणा कैसे करना है, 0.02 इंटू 1.3। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंटों के गुणा दिखाई दें तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पॉइंट को एक बार हटा करके देखो, ठीक है। पॉइंट को हटा करके हम देखेंगे तो देखो इसी ये क्या है, ये 13 है और ये क्या है 2 है। 13 है और ये 2 है, 13 और 2 को गुणा करते हैं तो हमेशा 26 मिलता है, ठीक है। पहले आप 13 और 2 को गुणा करके 26 लिख दो। उसके बाद देखो पॉइंट की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पॉइंट 2 अंक पहले है और यहाँ पॉइंट 1 अंक पहले है। तो 2 और 1 3 अंक पहले पॉइंट आना चाहिए। मेरे पास 2 अंक तो उपस्थित है, 3 अंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 अंक पहले पॉइंट लगाने के लिए एक 0 यहाँ फिक्स करूँगा, उसके बाद इससे पहले मैं पॉइंट लगाऊँगा। क्लियर है, आता होगा मुझे पता है आपको। चलते हैं आगे। यहाँ पे 15 और इसको 7 समझिए, तो 15 सत्ते साहब 105 होता है। उसके बाद मेरे पास देखिए 1 से पहले पॉइंट और यहाँ 4 से पहले पॉइंट, तो टोटल 5 से पहले पॉइंट आना है। 3 अंक मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं 2 0 फिक्स कर लेता हूँ, तो ये 5 से पहले पॉइंट आ गया। यहाँ पे देखिए 23 है और ये 3 है, तो 23 दिया 69 सीधा सीधा है। लेकिन यहाँ 5 से पहले पॉइंट है और इसमें 1 से पहले पॉइंट है, तो टोटल 6 से पहले पॉइंट आएगा। मेरे पास 2 अंक प्रेजेंट है तो 6 बनाने के लिए मुझे 4 0 फिक्स करने पड़ेंगे, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका 0.000069। क्लियर है, चलें आगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। भाग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 15.6 में 12 का भाग देना है सीधा सीधा, तो मुझे पता है भागफल तो 13 होगा, ठीक है।
लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा उस पर डिपेंड करता है कि पॉइंट की लोकेशन कहाँ है। यहाँ देखिए अंश में एक स्थान पहले पॉइंट है लेकिन हर में कोई पॉइंट नहीं है, तो एक स्थान पहले सीधा पॉइंट आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 1.3। यहाँ देखिए 15.6 और यहाँ 1.2, अंश में भी एक स्थान पहले पॉइंट है, हर में भी एक स्थान पहले पॉइंट है, तो यहाँ आंसर तो 13 आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट की लोकेशन भी देखो, दोनों अंश और हर में एक स्थान पहले ही है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट यहाँ आप काट सकते हो। जब समान स्थान से पहले पॉइंट हो अंश और हर में तो पॉइंट कट जाता है और आंसर मेरा वही रह जाता है, पूर्णांक। चलें आगे देखिए 15.6, उसमें भाग देना आपको 0.12। तो हम देख पा रहे हैं कि अंश में तो एक स्थान पहले पॉइंट है लेकिन हर में 2 स्थान पहले पॉइंट है, तो हम लोग जब भाग लगाते हैं तो आंसर तो 13 आएगा, आंसर तो 13 आएगा। लेकिन अंश में एक स्थान पहले पॉइंट, नीचे 2 स्थान पहले पॉइंट, तो यहाँ पे जब नीचे ज़्यादा स्थान पहले पॉइंट होता है तो उतना ही ज़ीरो मुझे आंसर में फिक्स करना पड़ता है। देखिए यहाँ 1 से पहले पॉइंट, यहाँ 2 से पहले पॉइंट, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 ज़ीरो आंसर में फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा कब करेंगे? जब हर में ज़्यादा स्थान पहले पॉइंट हो अंश की तुलना में। क्लियर? चलते हैं आगे। यहाँ भी देखिए ऐसा है, अंश में एक स्थान पहले पॉइंट है लेकिन हर में 3 स्थान पहले पॉइंट है, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, तो 2 बचा, यानी यहाँ पे 2 ज़ीरो फिक्स करने पड़ेंगे आंसर के आगे आपको। आप चाहे तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे तो आपको यही मिलेगा 15.6। अपना आंसर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलें आगे देखिए 1.56, 1.2। अब थोड़ा केस उल्टा है, अंश में 2 स्थान पहले पॉइंट है, हर में 1 स्थान पहले पॉइंट है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। भाई आंसर तो 13 है लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा? अब की बार पॉइंट अंश में ज़्यादा स्थान पहले है, तो हमको क्या करना है, 2 में से 1 घटाया, 1 बचा, तो 1 स्थान पहले पॉइंट फिक्स करना है। यहाँ देखिए एक बार फिर से, अंश में 3 स्थान पहले पॉइंट, हर में 1 स्थान पहले पॉइंट, तो 3 में से 1 गया, 2 स्थान पहले पॉइंट आएगा, यानी 0.13 इसका आंसर होगा। जिसको ये नहीं आता है वीडियो को पॉज करके देखें, अपने खुद से ऐसे सवाल बनाकर करने की कोशिश करें, ये आना भी बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन जो अगला चैप्टर है आपके, उसमें ये सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो पॉइंटों का भाग यदि आपको दिक्कत करता है तो ऐसे क्वेश्चन 10-12 रोज़ बनाकर आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलें आगे, देखिए इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आप, यदि 1/3.718 बराबर दे रखा है 0.2689, तो पूछ रहा है 1/000037118 का वैल्यू क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं कि 1/3.718 और उसके बाद ये बन गया क्या, 1/0.0003718। आप लोग देख रहे हैं पॉइंट का जो लोकेशन है, पॉइंट का लोकेशन कितने स्थान उधर खिसक गया। पॉइंट देखिए साहब 4 स्थान, ये 4 स्थान बाईं तरफ खिसक गया, लेफ़्ट की तरफ, यानी पॉइंट नीचे ज़्यादा स्थान पहले हो गया है, ठीक है। 4 स्थान इधर खिसका है पॉइंट नीचे की तरफ हर में, इसका मतलब आंसर में हमें 4 ज़ीरो बढ़ाने पड़ेंगे। 4 ज़ीरो बढ़ाने का मतलब हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, जो भी इसका आंसर था। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए साहब, ये जो 0.2689 है, 0.2689, इसको 10,000 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 10,000 से गुणा करने पर 4 स्थान इधर खिसक जाएगा पॉइंट, तो 2, 6, 8, 9, यानी सीधा 2689 इसका आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? आगे देखिए, ये दे रखा है 2.62 डिवाइड बाई 131। भैया 2.62 भाग देना है 131 का, भाग तो 2 बार जाएगा 131 का 262 में, लेकिन 2 स्थान पहले पॉइंट है, तो 0.02 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आप, 0.00066, इसको आपको डिवाइड करना है 11 से, भाग तो 6 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट कितने स्थान पहले है, 6 स्थान पहले पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ कितने ज़ीरो लगेंगे,
ये इसका आंसर होगा 0.00005 जीरो लगेंगे 0.000006। क्लियर हुआ? यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा मेरा? ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। चले आगे, आगे देखिए 3.5 बटा 0.0007। आपको पता है 7 का भाग 35 में लगाना है, आंसर तो 5 होगा, लेकिन नीचे 3 स्थान पहले पॉइंट, ऊपर 1 स्थान पहले पॉइंट, सॉरी नीचे 4 स्थान पहले पॉइंट, ऊपर 1 स्थान पहले पॉइंट, तो 4 में से 1 गया तो 3, मुझे 3 स्थान पहले पॉइंट चाहिए साहब। तो 3 स्थान पहले पॉइंट के लिए ये साहब इसका आंसर हो जाएगा 0.005, दैट इज़ जी, ओह सॉरी, यहाँ पे हर में ज़्यादा स्थान पहले पॉइंट है तो हमको 0 फिक्स करने पड़ेंगे उतने। 4 में से 1 गया तो 3, भाग तो 5 बार जाएगा, लेकिन साहब 3 0 फिक्स करने पड़ेंगे, यानी 5000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से कीजिएगा साहब, देखिए मैं भी रास्ता भटक गया। चले आगे, 0.32 उसको 40 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 का भाग 32 में लगाना भैया, जाएगा तो 8 बार। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखिए कि पहले एक 40 है तो 40 के अंदर 4 और 10 है, तो पहले ये क्या बन गया साहब, इसको आप यूँ भी बना सकते हो, 0.32 बटा 4 गुणा 10। अब 10 से भाग करोगे 0.32 में तो 0.032 हो गया, 0.032 डिवाइड बाई 4, और 0.032 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो साहब देखो 0.008 आएगा। ठीक है, 3 स्थान पहले पॉइंट है तो 0.008 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, 4 में भाग लगाना है आपको 0.0025 का। देखिए 25 का भाग 400 में लगाते हैं तो आता तो 16 है, ठीक है, लेकिन अब देखिए आप 4 है और नीचे 4 से पहले पॉइंट है, ठीक है। आप लोग क्या इसको यूँ लिख सकते हो क्या, 4 ऊपर नीचे भी पॉइंट हटा लेते हैं, ऊपर भी पॉइंट हटा लेते हैं, क्या इसको मैं 40,000 बना लूँ 10,000 से गुणा करके, और इसको 10,000 से गुणा करूँगा तो ये क्या बन जाएगा साहब 25 से इसको काटेंगे तो साहब 1600 बार कटेगा, तो 1600 मेरा आंसर होगा, यानी जो इस ऑप्शन में नहीं है तो मेरा आंसर यहाँ क्या होगा, नन होगा। ठीक है साहब, चले आगे, अगला देखिए साहब 0.000036, इसको डिवाइड करना है आपको 0.18 से, ऊपर 6 से पहले पॉइंट, नीचे 2 से पहले पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट रहेगा, और कैसे रहेगा, भाग तो 2 बार जाएगा, लेकिन 6 में से 2 गया तो 4 स्थान पहले पॉइंट, यानी 1 2 3, ये 4 स्थान पहले पॉइंट, 0.0002 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। देखिए अगले सवाल आपकी सेवा में 0.63 के ऊपर बार, 0.37 के ऊपर बार, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऐसा एडिशन करते समय आप जो बार दिया है उसका पूरा यूज़ करेंगे, यानी संख्या को रिपीट करके लिखेंगे 6363। इसी तरह से नीचे जो है 0.373737, इनको आप ऐड कर दीजिए, 0 0 1 0 1 0 1.0, तो आपके सामने ये आ रहा है 1.0101, यानी रिपीट हो रहा है 0.01। तो आप लोग इसको यूँ कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा 1.01 के ऊपर बार, तो ये देखो 0.01 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार। यदि आप आगे इसको करेंगे तो ये 0 भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो 0 है ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा यदि आप आगे इसको और बढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.01 के ऊपर बार, जो कि मेरा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए एक बाकी है, और इस बाकी में मुझे दिया हुआ है कि 3.87 और इसमें से मुझे माइनस करना है 2.59, घटाना तो आपको आता ही है, 17 में से 9 हो गया 8, 7 में से 5 गया 2, फिर से 8, फिर से 2, फिर से 8, फिर से 2,
और ये यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 1.282828 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये इसका आंसर होगा 1.28 के ऊपर बार। तो 1.28 के ऊपर बार मुझे मिल रहा है डी में, यानी डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 0.4777। अब यहाँ पे आप इसको ये 47/1000 और ऐसे मत कर देना। आप देख रहे हैं 0.4 और 7 रिपीट हो रहा है, यानी आपको संख्या लिखनी है 47। अनावर्ती संख्या घटानी, यानी 4 रिपीट नहीं हो रहा तो 4 आपको घटाना है इसमें से। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 7 एकमात्र संख्या जो रिपीट हो रही है तो उतने 9 लिखने, यानी 1 9 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद 4 एक संख्या जो रिपीट नहीं हो रही, यानी कि 1 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा साहब, 43/90। क्लियर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला वाला गुणा। देखिए आप 1.2 पर बार है तो 2 हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ दे रखा है 0.03, तो आप देखिए 0.03 के ऊपर बार है, 0303 बार बार रिपीट है, तो 1 2 भी ऊपर बढ़ा लेते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको गुणा करना है, तो गुणा करते हैं तो हम देखिए साहब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 और 3। एक बार क्रॉस लगाते हैं तो अगला है 0, 0 से सब गुणा होकर 0 बन जाएंगे। एक बार और क्रॉस, अब 3 से वापस गुणा हो रहा है तो 6 6 6 6 और 3। अब के बार फिर से 0 से मल्टीप्लिकेशन तो 0 बन जाएंगे। आगे एक बार फिर से 0 से ही मल्टीप्लिकेशन है तो सब कुछ 0 बन जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए 6 6 2 3 0 और ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 अंकों से पहले पॉइंट है और यहाँ भी 4 अंकों से पहले पॉइंट है, तो टोटल 8 अंकों से पहले पॉइंट लगेगा। तो 4 4 8 अंकों से पहले पॉइंट, यानी 0.037732 इस तरह से आएगा। आगे ये आप देख पाएंगे, यदि इसको आगे बढ़ाते हैं हम गुणा को तो यहाँ भी 37 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा 0.37 के ऊपर जो है वो बार आएगा, ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग, थोड़ा सा दिन बिजी रहता है तो भागते भागते ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि रह गई तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।